नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कन्या राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अप्रैल का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए काफी लकी मंथ होने जा रहा है, क्योंकि आपके लक स्थान के जो स्वामी हैं शुक्र देवता, ये इस महीने उच्च में हो गए हैं। तो सारी बातों का चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आपके परिवार, कुटुंब, आपका स्वास्थ्य, आपका बिजनेस, व्यापार, कर्म क्षेत्र, लाभ और हर चीज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपकी राशि से संबंधित वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए इस महीने स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहेगी? स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपको महीने के प्रारंभ में कुछ सावधानियां अपेक्षित है, क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वो लग्न अथवा राशि के स्वामी आपके अष्टम स्थान में गए हुए हैं। तो अष्टम स्थान एक वर्स्ट हाउस होता है, टेंशन डिप्रेशन का भाव होता है, आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का भाव होता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित बाधाएं इस महीने के प्रारंभ में आपको परेशान कर सकती हैं, विशेष करके स्किन, विशेष करके हार्मोनल डिसऑर्डर, आपके मानसिक वृत्तियों से संबंधित कोई छोटा मोटा रोग आपको परेशान कर सकता है। किंतु ये स्थिति 9 अप्रैल 2024 के बाद बदल जाएगी, क्योंकि बुध देवता आपके सप्तम स्थान में आकर के वक्री होकर के, वक्री जो ग्रह होता है नीच का वक्री ग्रह बुध देवता आपकी नीच राशि में विद्यमान होंगे और वह भी वक्री होकर के, तो वक्री ग्रह यदि नीच का हो जाए तो वो यू उच्च का फल देने लगता है। इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड मामलों में ये सुधार करने का काम करेंगे और विशेष करके इनकी दृष्टि आपके राशि अथवा स्वास्थ्य भाव पर जाएगी। तो स्वास्थ्य भाव पर दृष्टिपात करते हुए आपके स्वास्थ्य में, आपकी मानसिक वृत्तियों में, आपके शारीरिक और मानसिक पर्सनालिटी के अंदर एक प्रकार का चार्म पैदा करने का काम करेंगे। तो स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में आपके लिए पूरे महीने 9 अप्रैल से शुरू करके पूरे महीने आपके लिए महीना लकी रहने वाला है। अब हम आपके धन की बात करते हैं। यदि हम धन के मामलों की बात करें तो इस महीने आपको धन से रिलेटेड मामलों में काफी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी और आपके भाग्य स्थान के स्वामी दोनों का रिलेशन आपके उच्च स्थान अर्थात आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपके कर्म क्षेत्र के मामलों में, आपके बिजनेस के मामलों में प्रभुत लाभ देखने को मिलेगा। धन से संबंधित मामलों में आपको सफलता देखने को मिलेगी और आपके बिजनेस और व्यापार अथवा कर्म क्षेत्र, नौकरी करते हैं तो नौकरी, कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं तो कमीशन बेस्ड कार्य से अथवा किसी भी क्षेत्र से आपको प्रभुत धन अर्जन होने का सुंदर योग बन करके आ रहा है। आपके साहस पराक्रम में भी इस महीने अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके साहस और पराक्रम भाव के स्वामी जो मंगल देवता है, मंगल देवता आपके 6ठे स्थान में गए हुए हैं। यानी कि आप किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे, निरंतरता के द्वारा, अपने लगन के शीलता के द्वारा आप उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। कोई भी शत्रु, रोग, ऋण से संबंधित परेशानियां चली आ रही है, वो परेशानियां आपकी इस महीने दूर होंगी, क्योंकि मंगल देवता शत्रु जयी योग बनाते हैं 6ठे भाव पर स्थित होकर के, यह कारक प्रभाव देने वाले होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर योग बन के आ रहा है। प्रॉपर्टी के मामलों की बात करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद यदि आपके कोई चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद अब शनैः वो परिस्थितियां आपकी चेंज हो रही हैं, क्योंकि गुरु देवता अब इस समय ट्रांजिशन काल में है, अर्थात वो अपनी राशि स्थिति बदलने की कगार पर है। यानी कि शनैः यदि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में, परिवार से रिलेटेड मामलों में, समाज से रिलेटेड मामलों में और अपने यश मान प्रतिष्ठा से रिलेटेड मामलों में यदि कोई दिक्कतें पहले से आपकी चली आ रही हैं, वो धीरे धीरे अब दूर होने के कगार पर है, क्योंकि गुरु देवता अपनी राशि स्थिति जैसे ही चेंज करेंगे 1 मई को, ये सारी स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। तो ये भी आपके लिए बेहद उत्तम है, किंतु इस महीने आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। कोई जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी यदि आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सावधानी भी रखनी आवश्यक है। आपके लव लाइफ में भी एक नया चार्म देखने को मिलेगा। शुक्र देवता उच्च के हो गए हैं, पंचम से पंचम स्थान अर्थात एक तरह से आपके प्रेम जीवन को इंगित करने का काम आपका भाग्य स्थान भी करता है
और उस स्थान के स्वामी जो मंगल देवता शुक्र देवता है वो आपके सप्तम स्थान में उच्च के होंगे हैं। आप अपने स्पाउस से, आप अपने दंपति से, आपके अंदर एक प्रेम का भाव उत्पन्न होगा और वह प्रेम का भाव आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही उत्तम बनाएगा। यदि आप प्रेम और रिलेशंस में जाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत सुंदर है। जो नौजवान व्यक्ति हैं किसी विपरीत लिंगी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा है। अब हम आपके बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। बिजनेस व्यापार के मामलों में यह महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी भरा है। सावधानी भरा इसलिए क्योंकि राहु और शुक्र का जो ग्रहण योग बना हुआ है आपके बिजनेस और व्यापार के स्थान पे, ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कोई बड़ी व्यापारिक डील यदि आपको मिलने वाली थी तो उस व्यापारिक डील में आपके लिए तो अचानक से कोई ब्रेक लग सकता है, अथवा हो सकता है कि आपको व्यापार में पहले की अपेक्षा कुछ मंदी देखने को मिले। हालांकि एक चीज है, भाग्य स्थान के स्वामी जो शुक्र देवता है उस चीज को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। आपके व्यापार में जो ग्रहण योग का प्रभाव है उस ग्रहण योग के प्रभाव को शुक्र देवता अपने उच्च प्रभाव के द्वारा उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। किंतु फिर भी 14 अप्रैल 2024 को जब तक सूर्य देवता अपना अष्टम भाव में गोचर न करने लगे तब तक आपके बिजनेस और व्यापार से रिलेटेड मामलों में आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः यह अच्छा रहेगा, किंतु 14 अप्रैल 2024 के बाद आपके व्यापारिक जीवन में थोड़ा सा सुधार अवश्य होगा। सूर्य देवता आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे मेष राशि के उच्च के होकर के। तो जब सूर्य देवता आपके अष्टम भाव में उच्च हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यय स्थान पर दृष्टि, व्यय स्थान के स्वामी होकर के आपके व्यय को बढ़ाएंगे, आपके खर्चे को बढ़ाएंगे। और यदि आप कोई टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि मानसिक वृत्तियों से आप जूझ रहे हैं तो इसमें स्थितियां आपके लिए थोड़ा सा विपरीत हो सकती है। आपके खर्च बढ़ेंगे। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है तो उसमें स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी कठिन अवश्य होंगी। इसलिए आपको एक महीने तक 14 अप्रैल के बाद 14 मई के अंतराल में आपको सावधानी अपेक्षित है। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्थान के स्वामी जो शुक्र देवता है, शुक्र देवता इस महीने उच्च के रहेंगे, यानी कि आपको भाग्य का पूर्ण परिणाम इस महीने देखने को मिलेगा। जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपका भाग्य पीछे पीछे चलने का काम करेगा। भाग्य फुल सपोर्ट देगा आपको और उस कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपकी जस मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई व्यापारिक डील आप लेना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई लाभ की स्थिति, कोई मनोकामना पूर्ति की स्थिति आपकी पेंडिंग है उसमें भी सफलता मिलेगी। कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके पिता से संबंध सुदृढ़ होंगे और पिता के द्वारा आपको लाभ होगा, पैतृक संपत्ति के द्वारा आपको लाभ होगा। तो ये स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है। अब हम आपके कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। आप जहां कार्य करते हैं, चाहे वह नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो उस कर्म क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। बुध देवता 9 अप्रैल के बाद आपके सप्तम स्थान में नीच स्थान के हो जाएंगे तो थोड़ी सी आपके लिए स्थितियां दूभर हो सकती हैं। कोई चेंज करना चाहते हैं यदि अपने वर्क प्लेस में तो आप इस समय थोड़ा सा संयम बरतें और जो भी कार्य आप पहले से कर रहे हैं उस कार्य में आप तन्मयता से कार्य करते रहें। आपके लाभ की स्थिति भी सामान्यतः ठीक ही रहेगी। इस महीने आपके लाभ की स्थिति से रिलेटेड मामलों में भी आपको अच्छी इनकम जनरेट होने का काम करेगा। आपको प्रभुत्व लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए सामान्यतः शुभ प्रभाव देने वाला होगा। अब हम बात करते हैं कि इस महीने की वो कौन सी डेट्स हैं, वो कौन सी तिथियां हैं जो आपको विशेष रूप से प्रभाव देने का काम करेगी, विशेष रूप से लाभ देने का काम करेगी। वो तिथि आपके लिए 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, यानी कि इन अप्रैल महीने की इन डेट्स को यदि आप कोई भी कार्य करते हैं ये आपके लिए शुभ प्रभाव देने का काम करेंगी। इन दिनों में आप यदि कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में अच्छे प्रभाव लेकर के आने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।